सबसे पहले वीरेंद्र बब्बर आपसे, क्या बंगाल में जीत के लिए अब और जिस तरह के हालात हैं कांटे की टक्कर समझ में आ रही है, क्या सेक्युलर कार्ड या कम्युनल कार्ड इसी में बंटकर तमाम चीजें होंगी या इससे भी हटकर बातें हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बंगाल के अंदर आज जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है वो केवल और केवल ममता दीदी, टीएमसी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये सब मिलकर के फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास की बात के ऊपर वोट मांग रही है वहां पर, परंतु वहां इंसान, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, वो क्या करेगा जब उसके सामने ये कहा जाए कि मुसलमान तो दूध देने वाली गाय है, मैं उनकी दुलत्ती भी सहूंगी। जिस प्रकार से जब प्रदेश की मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करती हैं तो वो दिखाता है कि वो क्या कहना चाहती हैं। सीएए का विरोध करती हैं, एनआरसी का विरोध करती हैं। टीएमसी के नेता शाह आलम कहते हैं कि अगर 30% मुसलमान इकट्ठे हो गए तो हिंदुस्तान के अंदर 4 पाकिस्तान बना देंगे। जब चुनाव के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्तारूढ़ है पिछले 10 साल से, उनकी मुख्यमंत्री, उनके प्रतिनिधि, उनके विधायक, उनके नेता इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये ध्रुवीकरण कौन करना चाहता है और उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। पूरा देश इस बात को देख रहा है। बंगाल की जनता केवल और केवल विकास के नारे पे चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वहां जाते हैं तो उनके बारे में इन्हें कंकड़ वाला रसगुल्ला दूंगी, इनको पत्थर वाला रसगुल्ला दूंगी, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। देश के गृह मंत्री जाते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है। केंद्रीय में जिनकी सरकार है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है। ये किस प्रकार की राजनीति वहां की जा रही है? यही आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें की गई हैं और इस तरह की राजनीति हुई और जब ये काम नहीं आती दिखी तो अब सारा का सारा मुद्दा, सारी लड़ाई इस सांप्रदायिक कार्ड के इर्द गिर्द आ गई है। बिल्कुल जाहिर की बात है। निश्चित रूप से आप देखिए इस बात को, कल तक जो दीदी के बयान थे अब वो बयान कैसे बदलते हैं कि मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूं। जब उन्हें लगा कि मेरा मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा तो उन्हें आखिरी चुनाव से पहले की आखिरी जनसभा के अंदर ये बताना पड़ा कि मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हिंदू में आती हूं। जो महिला, ये जो मुख्यमंत्री ये कहती है 2017 दीनापुर के अंदर कि हाँ मैं गौ मांस खाती हूँ, गौ मांस का समर्थन करती हूँ और ये मेरा पसंदीदा भोजन है, वो आज चुनाव में कहती है मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूँ। तो जो महिला ब्राह्मण है वो गौ मांस कैसे खा सकती है और जो गौ मांस खाता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ममता दीदी से पूछ के कोई मुझे बता दे इस बात को।